Hello dear students, welcome you all in digital classes of BN Public School. Today we read chapter number first of class second, and the chapter number first is the white moon. जैसा कि आप लोगों को आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चैप्टर नंबर 1 आप लोगों का है द व्हाइट मून, यानी व्हाइट मतलब सफेद और मून मतलब चंद्रमा। तो जो सफेद चंद्रमा रात में निकलता है उसी के बारे में ये पोयम है, ये कविता है। तो आइए इसको रीड करते हैं और देखते हैं पोएट कैसी कविता बता रहे हैं। द मून कम्स एवरी नाइट टू पीप थ्रू द विंडो वेयर आई लाई, बट आई प्रिटेंड टू बी asleep and watch the moon go slowly by and she never makes a sound। अब देखिए यहाँ पे मून को सी से इंडिकेट किया गया है। सी मतलब वह, और सी किसके लिए आता है? फेमिनिन जेंडर के लिए आता है, यानी स्त्रीलिंग के लिए आता है, और ही आता है मैस्कुलिन जेंडर के लिए यानी पुल्लिंग के लिए। तो यहाँ पे जो चंद्रमा है इसको सी से इंडिकेट किया गया है, यानी इसको फेमिनिन जेंडर बताया है यहाँ पे पोएट ने, कवि ने। तो देखिए क्या कहते हैं, द मून कम्स एवरी नाइट टू पीप थ्रू द विंडो वेयर आई लाई। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये घर है, इस घर का ये विंडो है और इसमें एक छोटा सा क्या है, बालक विंडो अपनी खिड़की से चंद्रमा को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो इस बालक को कैसा प्रतीत होता है? द मून कम्स एवरी नाइट टू पीप, ये बालक या कवि कह रहे हैं कि द मून यानी चंद्रमा हर रात, प्रत्येक रात में आती है। और किस लिए आती है? टू पीप यानी झांकने के लिए। आप लोगों को भी पता होगा कि चंद्रमा रात में निकलती है और उसके साथ में ये स्टार भी आते हैं, यानी तारे भी आते हैं। तो इस छोटे से बालक को ये लगता है कि जब चंद्रमा आती है तो वो क्या करने आती है? सिर्फ और सिर्फ झांकने आती है। और कहाँ से झांकने आती है? तो द विंडो वेयर आई लाई। और कहाँ से झांकती है? जहाँ पे ये बच्चा लेटा हुआ रहता है, जहाँ पे लेट के आराम करता है, उसी कमरे के खिड़की से। बट आई प्रिटेंड टू बी asleep and watch the moon go slowly by and she never makes a sound। लेकिन ये छोटा सा बालक क्या करता है? चंद्रमा को ऐसा दिखाता है या चंद्रमा को ऐसा दर्शाता है कि ये क्या कर रहा है? सो रहा है। ये एक प्रकार से क्या करता है? सोने का बहाना करता है या सोने का दिखावा करता है। एंड वॉच द मून गो स्लोली बाय, और धीरे धीरे क्या करता रहता है? देखता रहता है कि चंद्रमा धीरे धीरे क्या हो रहा है, वहां से आगे बढ़ रहे हैं। और इस काम को करने में चंद्रमा कोई भी शोर नहीं मचाती है। यानी ये बालक सोने का बहाना करता है या सोता है और धीरे धीरे चंद्रमा को क्या करता रहता है? देखता रहता है, और देखता है कि चंद्रमा जो काम ये झांकने वाला कर रही है उस काम को करने में वो चंद्रमा बिल्कुल भी शोर नहीं मचाती है। She stand and stare and then she goes to the house that is next to me। राइट, पोएट कहते हैं या ये छोटा सा बालक कहता है कि चंद्रमा वहां खड़ी रहती है और घूरती रहती है। इसको ऐसा लगता है कि चंद्रमा इसको देख के क्या कर रही है? घूर रही है। एंड देन शी गोज टू द हाउस दैट इज नेक्स्ट टू मी, और धीरे धीरे घूरते घूरते वो आगे बढ़ती है। और आगे कहाँ कहाँ जाती है? जो इसके घर के ठीक सामने, ठीक आगे घर है, उस घर के सामने चली जाती है। स्टीलिंग बाय ऑन टिपी टोज टू पीप एट फॉल asleep मे बी एंड सी नेवर मेक्स अ साउंड। और बताता है कि कैसे टिपी टोज में, यानी बहुत धीरे धीरे अपने जो कदम होते हैं कदमों को चुरा कर, यानी चुरा कर चंद्रमा धीरे धीरे आगे बढ़ती है, अगले वाले घर की तरफ बढ़ती है। और ऐसा माना जाता है कि जैसे एक छोटा सा बच्चा लोरी सुनते हुए अपनी माँ की गोद में सो जाता है, तो जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ती है तो वो भी एक घर से आगे, दूसरे से आगे, और फिर दूसरे से तीसरे घर के आगे। तो ये छोटा सा बच्चा चंद्रमा के इस काम को देखते देखते, जैसे एक लोरी सुनते सुनते बच्चा सो जाता है, वैसे ही ये भी छोटा सा बच्चा चंद्रमा को देखते हुए क्या करता है? शायद सो जाता है। और इस काम में चंद्रमा जो है वो कभी शोर नहीं मचाती।
तो जैसा कि इस पोयम में बताया गया कि चंद्रमा रात में, सबको पता है चंद्रमा रात में आती है, चंद्रमा आती है, और इस बच्चे ने ये बताया कि चंद्रमा अपना काम धीरे धीरे करती रहती है और ऐसा करती है ताकि किसी को पता न चले। तो हमको भी अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखनी है और अच्छे से जारी रखनी है। तो इस पोयम को आप लोग रीड करिएगा, और जहाँ भी कोई दिक्कत होता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा या फिर स्कूल के ऑफिस में संपर्क करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।